हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 5 जुलाई 2021 और 5 जुलाई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाया जाता है? यह जुलाई के पहले शनिवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2021 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहकारी समितियों के योगदान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का जो विषय है वो है एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र 1923 से हर साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय पहलवान पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगा है? पहलवान सुमित मलिक को खेल की विश्व शासी निकाय UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है। 28 वर्षीय मलिक के पास यह तय करने के लिए 1 सप्ताह का समय है कि वह इस मंजूरी को स्वीकार करेंगे या इसे चुनौती देंगे। सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफाई स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल रहने के कारण उन्हें पिछले महीने अस्थायी निलंबन कर दिया गया था, जहां उन्होंने 125 केजी वर्ग में टोक्यो के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। अब ये प्रतिबंध यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने लगाया। तो इसकी स्थापना 1912 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट जो है वो नेनड लालोविक हैं। अब ये प्रतिबंध पहलवान सुमित मलिक पर लगा है। ऐसा ही एक प्रतिबंध देश की पहली महिला क्रिकेटर अंशुला राव पर भी लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद तीरथ सिंह रावत वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद ये पुष्कर सिंह धामी ये वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। वहाँ के गवर्नर जो हैं बेबी रानी मौर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चाइना को अभी 70 सालों के प्रयास के बाद चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया है। इस देश के लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि इसलिए है क्योंकि चीन में 1940 के दशक में मलेरिया के सालाना 30 मिलियन मामले दर्ज हुए थे। अभी WHO ने पश्चिमी प्रांत क्षेत्र में चीन पहला देश है जिसे 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर 40 देश और क्षेत्रों को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है, जिसमें हाल ही में 2021 में अल सल्वाडोर वहाँ को मलेरिया मुक्त प्रणाली से सम्मानित किया था। अभी 2019 में अल्जीरिया और अर्जेंटीना को सम्मानित किया था और 2018 में पैराग्वे और उज्बेकिस्तान को सम्मानित किया था। अभी चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, वहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और वहाँ की करेंसी रेन मिनवी है। अब ये WHO ने सम्मानित किया है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके जो जनरल डायरेक्टर हैं वो टेड्रस अडनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी। इनको भी ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक ये बने हैं। ये भारतीय सूचना सेवा IIS के 1988 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें आकाशवाणी केंद्र के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। अब ऑल इंडिया रेडियो, इसकी स्थापना 1936 दिल्ली में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और जो इसके ओनर थे वो प्रसार भारती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलीट दूती चंद ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। वे किस राज्य की हैं? उड़ीसा। ये भारतीय एथलीट दूती चंद इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ये उड़ीसा की हैं। इन्हीं के ऊपर हाल ही में भी सुदीप मिश्रा ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फेयरली फीमेल द दूती चंद स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक
ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। यह भी भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई को 66वां अपना स्थापना दिवस मनाया। अभी भारतीय स्टेट बैंक ने मनाया तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला और तीसरी भारतीय तैराक माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, वे किस राज्य की हैं? गुजरात। गुजरात की पहली महिला माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। माना पटेल को यूनिवर्सिटी कोटा से टोक्यो ओलंपिक में खेलने का मौका मिला है। उन्होंने तैराकी के लिए कई पदक जीते हैं और वह देश की पहली महिला तैराक हैं जिन्हें टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया गया है। ये श्री हरि नटराजन और साजन प्रकाश के सीधे प्रवेश के लिए क्वालिफाई करने के बाद वह टोक्यो खेलों में तीसरी भारतीय तैराक होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज इतिहास में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? अभिमन्यु मिश्रा। ये भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ये दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। काफ़ी लंबे समय से ये रिकॉर्ड्स सेर्गेई कर्जिगिन जो 12 साल 7 महीने के थे उनके नाम ये रिकॉर्ड हासिल था। अभी ये 12 साल 4 महीने 25 दिन के अभिमन्यु मिश्रा है जिन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला किसने रखी है? ये हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। इन्होंने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है। ये सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 5493.52 वर्ग मीटर नजुल भूमि पर बनेगा। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी। यह 45.04 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला देश में 750 लोगों की क्षमता वाला एक सभागार, पुस्तकालय, अनुसंधान केंद्र, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? अनिल कांत। ये अनिल कांत भारतीय सेवा पुलिस आईपीएस 1980 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्हीं को अभी केरल का पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब ये केरल के महानिदेशक बने हैं। तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन हैं। अब ये केरल के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक सी शैलेंद्र बाबू, उनको तमिलनाडु का डीजीपी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रानी लक्ष्मीबाई। ये अभी झांसी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना किस शहर के रेलवे स्टेशन पर की गई है? बेंगलुरु। यह भी देश का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम है जिसकी स्थापना बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर की गई है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।